प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ज्योति सामपि तज्ज्योति तम सह परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य वेष्टितम। ज्योति सामपि तत्ज्योति। दुनिया में जितना भी प्रकाश आप देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है। सभी प्रकाशों का मूल स्रोत वही है। कोई भी प्रकाश हो, संसार में सबसे बड़ा प्रकाशक सूर्य भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत सूर्य भगवान है और उन सब का प्रकाशक हमारे परम प्रभु। मानस में लोग सुनते हैं, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबको प्रकाशित करने वाला है। जितने भी प्रकाश हैं जिनसे उत्पन्न हो रहा है वो हमारे परम प्रभु परम परमात्मा ही तो हैं। और क्या बोले? तम स परम उच्यते। वह तमस अज्ञान अंधकार से बिल्कुल अलग है, परे है। परमात्मा में नाम मात्र की भी अज्ञानता नहीं, अंधकार नहीं, अन्याय नहीं, अनाचार नहीं, असत्यता नहीं। वो परम प्रकाशक हैं, परम सत्य हैं, परम पवित्र हैं। इसलिए जो उनकी भक्ति करते हैं वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। भक्त अलग से पवित्र होने के लिए मेहनत नहीं करता है, उसके अंदर में स्वाभाविक रूप से पवित्रता आती है। भक्त का जीवन शुद्ध होते चला जाता है। उसके अंदर में जितने विकार हैं, दुराचार का भाव, दुसंस्कार, ये सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे साधक परमात्मा की ओर बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसके अंदर में जन्म जन्मांतर के संचित सारे दुसंस्कार, दुताप, पाप, ताप सब मूल से नष्ट हो जाता है। शुद्धता, पवित्रता ही बसता है। तब जाकर परमात्मा का उससे अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। तो हमारे परमात्मा सारे प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं। सारे ज्योतियों का ज्योति है, अज्ञान से अत्यंत परे हैं। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वो ज्ञान स्वरूप हैं, वही जानने योग्य हैं, वही ज्ञान से प्राप्त होने वाले हैं और वही सर्वस्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वही सबके हृदय में बैठा हुआ है। परमात्मा को जानना है तो सत्संग, स्वाध्याय, साधना करके अपने अंदर ज्ञान को प्रज्वलित करना है। ज्ञान के प्रज्वलन होने से शरीर और संसार की आसक्ति जलकर भस्म हो जाएगी और बच क्या जाएगा? आत्मा और परमात्मा, क्योंकि वो हमारे ही हृदय में बैठा हुआ है। परमात्मा कहाँ है? हृदय सर्वस्य विष्ठितम। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने हृदय को पवित्र बनाओ। कैसे बनाओ? परमात्मा को बुलाओ, तुम्हारी सारी गंदगी को परमात्मा दूर कर देंगे। दूसरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर हम अच्छे साधक हो जाए तो हमें संसार के किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को बुलाकर परमात्मा के प्रकाश से इसको पवित्र बना देंगे, इसको प्रकाशमय कर देंगे। परमात्मा की पवित्रता से पवित्र हो जाएगा, परमात्मा की शक्ति से ही भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। और स्टार्टिंग में ज़रूरत है दीप जलाने की, स्टार्टिंग में ज़रूरत है स्नान ध्यान करने की, स्टार्टिंग में ज़रूरत है कर्मकांड की। लेकिन जैसे जैसे आपका हृदय पवित्र होते जाएगा सब यही अनुभव होने लगेगा। तन करी थाल हृदय करी दिया ना, तन ही थाल बन जाएगा, हृदय दिया बन जाएगा। प्रेम भगत घृत भरी भरी नैना, श्रद्धा सुमन सजा के ऐना, परम प्रभु भगवान की शुभ आरती।
यह अवस्था धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि परमात्मा का मतलब प्रकाश, दिव्य प्रकाश, परमात्मा का मतलब परम ज्ञान, परमात्मा का मतलब परम भक्ति, परम आनंद, परम शांति, परम पवित्रता, और वो परमात्मा को बसा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? पवित्रता, शुद्धता, निश्चलता, अंधकार से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, पाप से मुक्ति, ताप से मुक्ति, इस सब के सब गुण हमारे प्रभु में वो आ गए तो दुर्गुण, दुर्विचार, ताप भाग जाएगा, आनंद, शांति और प्रकाश रह जाएगा। वाह, कितना सुंदर फॉर्मूला है। जोर से भूख लगा हुआ है, क्या चाहिए? जो चाहिए उसको डालिए, भूख मिट जाएगा। बहुत गंदा है हृदय बना हुआ, शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? परमात्मा से सामर्थ्य नहीं आ रहा है ना, इसलिए टुकड़ा टुकड़ा में काम चला रहे हैं। खाना रख दिया है, बहुत जोर से भूख है, खाना थाली में है, एक बार में निगल तो नहीं ना सकते हैं, कितना भूख है तो टुकड़े टुकड़े ही खाएंगे। इसी तरह सत्संग में टुकड़ा टुकड़ा करते 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 ज्ञान का भंडार हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। आज थोड़ा सा समझ में आया, फिर कल समझ में आएगा, परसों फिर समझ में आएगा। ईंट ईंट जुड़ते 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 भवन मंदिर बन गया। टुकड़ा टुकड़ा खाते 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 पेट भर गया। ABCD काखा एक अक्षर पढ़ते पढ़ते बच्चा विद्वान हो गया। धीरे धीरे पग रखते रखते एक दिन दौड़ने लगा, चलते चलते मंजिल मिल गया। वैसे ही साधना करते करते, सत्संग करते करते, भजन करते करते, प्रभु की उपासना करते करते एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि से लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, कोई डाउट ही नहीं है। कल से आज थोड़ी समझदारी बढ़ गई, आज से कल समझदारी और बढ़ेगी। लगे रहेंगे तभी। सत्संग की ताकत अपरंपार है। कोई भी शास्त्र, कोई भी संत आज तक इसका पूरा महिमा नहीं बता सके। लास्ट में तुलसीदास जी बोल दिए कि जो कौवा को कोयल बना दे, धातु को सोना बना दे, उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य सत्संग की है। तो हम उसमें भी इस दुनिया का सबसे पावरफुल ज्ञान ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। उसमें भी आज उनके प्राकट्य का परम पावन दिन है। हम लोग सब प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी गीता हमारे रग रग में बस जाए, श्वास श्वास से बस जाए, हमें आपकी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि जिनके हृदय में गीता का वास होगा वही मोह माया से पार होंगे। आप बोलेंगे मानस पढ़ने वाला, गीता मानस दोनों ही ज्ञान, गीता में थ्योरी के साथ है, मानस में प्रैक्टिकल के साथ है। तो हमें आज प्रार्थना करना है भगवान से, और इस बात को याद रखना है कि हम जन्मों से चाहे जैसे भी हो, जितना भी पाप ताप किए हो, जितना भी अज्ञानी हो, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। उन्हें अगर हम जगा दें तो हमारा हृदय परम पावन हो जाएगा, हम परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वो परमात्मा तेरे ही हृदय में बैठा हुआ है। तो ज्ञानम वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेयम जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम और ज्ञान से जानने योग्य है। और उस ज्ञान का आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, यही ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। ये अभी मौखिक ज्ञान है, लेकिन जब लगातार अभ्यास करेंगे, मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, और सिर्फ परमात्मा का हूँ। बारंबार अभ्यास करेंगे तो बौद्धिक हो जाएगा, समझ में आएगा, फिर आत्मिक हो जाएगा, अंत में परमात्मिक हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। लगे रहिए, यही ज्ञान है। वो परमात्मा
ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान से ही प्राप्त होता है। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। हम कहीं भी बैठ कर उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि हम कहीं जाए खास जगह पर। इस परमात्मा को जनाने के लिए कोई जरूरी कि हमको 4 गो सहयोगी साथी चाहिए, वो है, बस हमें रुचि चाहिए। इसी रुचि को जगाने के लिए हमें गुरुदेव की आवश्यकता है और बताने के लिए। लेकिन रुचि जग गया तो फिर अब साधना कीजिए, लगे रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहारी।